हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपका स्वागत है हम टेक की न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो और एयरटेल के बीच महामुकाबले के बारे में। 2021 में इंटरनेट स्पीड और अन्य सुविधाओं के हिसाब से सबसे आगे कौन है। अगर आप इस 2021 में किसी का सिम लेने जा रहे हैं, आप विलेजर हैं या टाउनिस्ट हैं, तो आपको किस ऑपरेटर की सिम लेनी चाहिए। तो हम आपको डेटा अकॉर्डिंग के हिसाब से बताएंगे कि सबसे बेस्ट नेटवर्क किसका है। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल 7 जुलाई 1995 सुनील भारती मित्तल के द्वारा दिल्ली में स्टार्ट की गई थी और तब से एयरटेल कंपनी ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ की कि अपने यूजर्स को बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, जैसे कि फिक्स लाइन, ब्रॉड लाइन, लैंडलाइन और सैटेलाइट डिजिटल टीवी जैसी बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी दे रहा है, जैसे एयरटेल बैंक भी है। क्या आपको पता है एयरटेल ने अपनी 3G सेवाएं बंद कर दी। जैसे कि आप पहले क्या होता होगा कि आप जब 4G चलाते थे तो आपका जब नेट वीक होता था या कॉलिंग नहीं होती थी तो आप क्या करते थे, आप 3G या 2G पे कर देते थे। बट अगर आप अब करते होंगे तो वो 3G पे नेटवर्क ही नहीं आता, इंटरनेट कनेक्शन आता ही नहीं हो, क्योंकि एयरटेल ने अपनी 3G सेवाओं को बंद करके सिर्फ 4G और 2G पे नेटवर्क बेस कर दिया है। दोस्तों जियो की बात करें तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड नेटवर्क ऑपरेटर है। जियो ने भारत में 4G LTE सर्विस और वॉइस ओवर LTE सर्विस सबसे पहले सितंबर 2016 में देना स्टार्ट किया था। जियो का फुल फॉर्म है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। जियो अपने यूजर्स को ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, इंटरनेट सर्विस और OTT जैसे बहुत सारे ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। जियो की सबसे खास बात यह है कि ये 2G 3G नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कराता, सीधा सिक्सर मारता है, मतलब ओनली 4G नेटवर्क ही ये ऑपरेट करता है। अगर हम बात करें एयरटेल के डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड के बारे में, तो ओपन सिग्नल मोबाइल नेटवर्क के हिसाब से एयरटेल 8.9 Mbps स्पीड के साथ टॉप पर है। वहीं पर जियो 6.3 डाउनलोडिंग स्पीड के साथ दूसरे स्थान पर है। और अगर एयरटेल की अपलोडिंग स्पीड के बारे में बात करें तो वोडाफोन आइडिया के बाद 2.2 Mbps अपलोडिंग स्पीड के साथ तीसरे नंबर पर है। हालांकि अब एयरटेल जो है अपना अपलोडिंग स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। और अगर जियो की अपलोडिंग स्पीड के बारे में बात करें तो यह 1.9 Mbps अपलोडिंग स्पीड के साथ चौथे नंबर पर आता है। और दोस्तों अगर एयरटेल के यूजर्स के बारे में बात करें तो पूरी इंडिया में इसके यूजर्स की संख्या है 388 मिलियन से भी ज़्यादा इसके यूजर हैं, जबकि जियो के 327.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एयरटेल और जियो के कॉलिंग कंपैरिजन की, तो जियो की कॉलिंग कनेक्टिविटी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब भी जियो से आप किसी भी नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो अधिकतर जियो के सर्वर अनेबल रहते हैं और लाइन अधिकतर बिजी बताता है। और अगर हम बात करें एयरटेल की कॉलिंग कनेक्टिविटी के बारे में, तो एयरटेल अपने यूजर्स को बेहतर कॉलिंग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। अगर आप आउट साइड में जाते हैं या विलेजर साइड में जाते हैं तो आपको जियो के साथ बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। उल्टा एयरटेल के साथ अगर आप हैं तो आपको ऐसी बहुत कम समस्याएं फेस करने को पड़ेंगी। और अगर हम यहाँ एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान के बारे में बात करें तो जियो अपने यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा नहीं देता है, बल्कि यह मिनट के हिसाब से देता है। अगर आपने कोई एक रिचार्ज 1 महीने के लिए करवा लिया तो आपको इंटरनेट और SMS पर डे मिलेंगे। बट हो सकता है कि आपने अगर थोड़ी सी ज़्यादा बातें कर ली तो 1 महीने से पहले आपके मिनट ख़त्म हो जाएंगे और आपको रिचार्ज फिर से करवाना पड़ जाएगा। वहीं एयरटेल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई भी प्लान लेते हैं तो एयरटेल आपको अनलिमिटेड कॉलिंग। अगर आप जियो का सिम ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपके पास 4G फ़ोन होना अनिवार्य है। छोटे मोटे फ़ोन से आपका काम नहीं चलने वाला। वहीं एयरटेल का सिम आप किसी भी फ़ोन में ऑपरेट कर सकते हो, चाहे छोटा हो, कीपैड हो या स्मार्टफोन हो। और अभी जियो की कॉलिंग कनेक्टिविटी ऐसी है कि आप अगर किसी को कॉल करते हैं तो 85% चांस रहते हैं कि आपका कॉल ड्रॉप हो जाएगा। और अधिकतर आपने देखा होगा कि आपने किसी को कॉल किया तो उसको ना जाके वो दूसरे को चला जाता है। ये जियो का बहुत बड़ा फॉल्ट है, जबकि एयरटेल पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। और अब बात करते हैं जियो की अनाउंसमेंट के बारे में। जब जियो 2016 में आया था तो जियो ने अनाउंसमेंट किया था कि वह अपने यूजर को सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, डेटा कनेक्टिविटी, कॉलिंग की सुविधाएं सबसे बेटर देगा। और आप इन करंट दिनों में तो देख ही रहे हैं कि जियो का क्या हाल चल रहा है। अगर आप जियो का सिम लेने जाते हैं तो आपको उसका अलग से मेंबरशिप लेना पड़ता है और उसका अलग से चार्ज भी देना पड़ता है, जो मुझे नहीं समझ आता था कि भैया उसका अलग का मेंबरशिप लेने का आपका फ़ायदा क्या है। तो अगर सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो भैया एयरटेल आज भी अपनी डेटा कनेक्टिविटी और अपने यूजर्स को दी जाने वाली सर्विसेज के बेस पे टॉप पर है।
पर दोस्तों हम ये कभी नहीं भूल सकते, जब दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लोगों को रिचार्ज के नाम पर लूटने में लगी थी, तब जियो ने हीरो की तरह एंट्री की थी और इन सब टेलीकॉम विलन का छुट्टी कर दिया था। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आपका मन कर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।